प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने जोधपुर, सिरोही और अजमेर डिकॉय ऑपरेशन कर रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को धर दबोचा है और आरोपियों के कब्जे से 8 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। सिरोही के शिवगंज से क्षितिज मेवाड़ा और प्रवीण कुमार नामक के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर से आदित्य और ऋषभ नाम के 2 आरोपियों को राउंड अप किया गया। अजमेर से राहुल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में एसओजी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के बारे में अहम जानकारियां मिली है। फिलहाल एसओजी ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो जोधपुर, सिरोही और अजमेर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। लगातार रेमडेसिविर को लेकर देश भर में किल्लत चल रही थी और इसी की कालाबाजारी के लिए एसओजी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कई आरोपी एसओजी के हत्थे चढ़े हैं जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला भी है। कोरोना काल चल रहा है, सड़कें सूनी हैं, ऑटो वालों को सवारियां नहीं मिल रही। कभी कभार कोई ट्रेन आती है तो सवारियां मिलती है। इस दौरान भी अगर कोई दूसरा ऑटो वाला सवारियां ले जाए तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से का यह नजारा आज दौसा रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आया। हिसार से चलकर जयपुर जा रही ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन पर रुकी। इसी दौरान कुछ यात्री जब स्टेशन के बाहर आए तो ऑटो वाले सवारियां लेने की जद्दोजहद में जुट गए। तभी एक ऑटो में बैठी 2 सवारियों को दूसरे ऑटो वालों ने कम किराए का प्रलोभन देकर अपने ऑटो में बिठा लिया, जिस पर दोनों ऑटो वाले बीच सड़क पर भिड़ गए। काफी देर तक बीच सड़क पर मारपीट का दौर चलता रहा। दूसरे ऑटो वाले बीच बचाव करते नजर आए। दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी देकर चलते बने। और अब बात टोल कर्मियों की गुंडागर्दी की। पाली में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में टोल कर्मी कांग्रेस नेता के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में एक महिला भी नजर आ रही है जिससे भी बदसलूकी की जा रही है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी टोल टैक्स को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद टोल कर्मियों ने मारपीट शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने 3 टोल कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर से एक टैंकर की चोरी की खबर आई है। इस संदर्भ में चिड़ावा थाने में टैंकर मालिक राजवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार रात करीब 11:15 बजे अज्ञात ट्रैक्टर चालक आया और अपने नए ट्रैक्टर से अटैच कर टैंकर लेकर फरार हो गया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिलहाल टैंकर की खोज कर रही है। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने पिछले दिनों अपनी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर फरार हुए आरोपी पति अहमद रिजवान को इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति ने पिछले दिनों दिल्ली गेट इलाके में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और 13 महीने की बेटी को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जयपुर सहित कई शहरों में दबिश दी। इस मामले में मारी गई महिला की मां ने पुलिस को शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपी रिजवान शादी के बाद से उसकी बेटी को दहेज के लिए तंग करता था और आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। और अब रुक करते हैं सीकर का। खंडेला थाना पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से आधा किलो गांजा बरामद किया। खंडेला थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान घनश्याम अग्रवाल नाम का शख्स बाइक पर गांजा लेकर जा रहा था। पुलिस ने उससे गांजा बरामद कर बाइक जब्त कर ली। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, वो कहां से गांजा लेकर आया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत को खत लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन लगाना प्रदेश के लिए सराहनीय कदम है, जो आपकी मानवतावादी सोच को प्रमाणित करता है। भूपेश ने लिखा कि हालांकि निःशुल्क वैक्सीनेशन कार्यक्रम को केंद्र सरकार को आयोजित करना चाहिए था, लेकिन केंद्र ने निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने में असमर्थता व्यक्त की। ऐसे में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराना अनुकरणीय है।
और 5 राज्यों में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बंगाल में टीएमसी को बढ़त, टीएमसी 142 सीटों पर आगे चल रही है। केरल में लेफ्ट और असम में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके आगे है, पुडुचेरी में बीजेपी आगे है। तो ये 5 राज्यों की लगभग एक धुंधली तस्वीर इस समय सामने आ रही है। तस्वीर साफ होगी सटीक नतीजे आने के बाद। फिलहाल 5 राज्यों की एक धुंधली तस्वीर। रुझान इस समय चल रहे हैं और रुझानों के आधार पर असम में बीजेपी आगे चल रही है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी आगे चल रही है और इसके 142 सीटों पर टीएमसी लीड कर रही है। केरल में लेफ्ट और असम में बीजेपी को बढ़त है। यह आसाम की तस्वीर है जहां पर बीजेपी 69 पे, कांग्रेस 36 पे, एजेपी 0 पे, अदर 1 पर। और ये पुडुचेरी की तस्वीर है जहां पर बीजेपी 11, कांग्रेस 4, अदर 1। 30 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं, जिसमें से 16 की तस्वीर आपके सामने। और ये केरला को आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। एलडीएफ 93, यूडीएफ 45, एनडीए 2, अदर्स 0। 140 सीटों पर यहां पर चुनाव चल रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एलडीएफ यहां पर लीड कर रहा है। और यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तमिलनाडु की रुझानों की है, तमिलनाडु चुनाव के रुझानों की, जहां पर एआईएडीएमके 95 प्लस, डीएमके 128 प्लस, एएमएमके 0, एमएनएम 0, एनटीके 0, 234 सीटों पर। और ये है पश्चिम बंगाल की तस्वीर। रुझानों के आधार पर 151 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी 82 पर और बाकी मोर्चा पार्टी 1 पर, अदर 0 पर। और 5 राज्यों के